Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video, we are going to study NCERT's Class 5th English, Unit number 1 lesson, Wonderful Waste. This chapter is about a dish which was created by an accident. Accidental recipe वो होती है जिसे हम वैसे बनाना तो नहीं चाह रहे थे, बनाते बनाते कुछ और ही बन गया। जैसे अगर आपने टेस्टी मैसूर पाक की मिठाई खाई है, so you must be knowing how tasty मैसूर पाक is. लेकिन जब ये सबसे पहले बनी थी तब बनाने वाला कुछ और बनाना चाहता था, लेकिन बन गया मैसूर पाक। लेकिन वो इतना टेस्टी बना कि उसके बाद से वो रेसिपी सब बनाने लगे। So that type of recipe we are going to study in this chapter. This story is from Travancore. Travancore जो हमारे कंट्री के साउदर्न पार्ट में मौजूद है। बिफोर इंडिपेंडेंस जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे तब इसी जगह को ट्रैवनकोर के नाम से जाना जाता था। सो लेट्स स्टार्ट। वंस एक बार द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर के महाराजा ने ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। ऑर्डर्ड मतलब किसी को कुछ काम करने का आदेश देना। तो महाराजा जी ने क्या ऑर्डर किया? अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। ग्रैंड मतलब बहुत ही शानदार, एकदम बढ़िया, सबको पसंद आने वाला डिनर यानी कि रात का खाना उनके महल में। पैलेस मीन्स राजा का महल। इन द आफ्टरनून दोपहर के समय, बिफोर द डिनर रात के खाने के पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। हमारे घर में भी जब भी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तब हम भी अच्छे से प्रिपरेशन करके बढ़िया बढ़िया खाने को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मम्मी भी किचन में खाना बना रही है तो पापा भी आके देखते हैं ना क्या क्या बनने वाला है, अच्छे से बन रहा है ना। हमें हमारे गेस्ट की अच्छे से खातिरदारी करनी है, खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे ही महाराजा के पैलेस में, उनके महल में बहुत सारे लोग रात के खाने के लिए आने वाले थे, डिनर के लिए। तो महाराजा जी भी दोपहर के समय अपने किचन में गए ये देखने कि खाना अच्छी तरीके से बन रहा है या नहीं। द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे। सर्वे का मतलब किसी चीज की जांच करना, टू एग्जामिन समथिंग, कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। जैसे अगर आप खिलौने की दुकान पे जाते हैं तो एक जगह खड़े होकर चारों तरफ नजर घुमाते हैं कि क्या क्या खिलौने मौजूद हैं, तो वो हुआ सर्वे करना। आप सर्वे कर रहे हैं कि क्या क्या मौजूद है उस दुकान में। ही वॉज सर्विंग द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो बनाई गई है, फॉर द फीस्ट, रात के खाने के लिए। फीस्ट यानी कि भोज, एक बहुत बड़ा स्पेशल मील, दावत। फिर महाराजा जी ने कहा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? महाराजा जी ने पूछा कि वो जो सब्जियों के बचे कुचे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं उससे तुम क्या करने वाले हो? What are you going to do? तुम क्या करने वाले हो? With those, उन vegetable scraps, सब्जियों के बचे हुए टुकड़ों से। He asked the cook. महाराजा जी ने कुक यानी कि रसोइये से पूछा। Here the word cook has two meanings. जैसे हमने हिंदी में अनेकार्थी शब्द पढ़ा है, जैसे जल, जल का मतलब पानी, और जल का मतलब जलना, बर्न होना भी होता है। वैसे ही कुक का मतलब होता है खाने को पकाना, कुकिंग करना, और दूसरा कुक का मतलब होता है शेफ, जो खाना बनाता है। यूजुअली ऐसे टाइप के वर्ड्स जिसके दो मीनिंग है, एक वर्ड नाउन होता है यानी कि नाम वाले शब्द, और दूसरा मीनिंग वर्ब होता है यानी कि काम वाले शब्द। शेफ एक नाउन हुआ, नाम वाला शब्द, और टू कुक अ डिश डूइंग वर्ड हुआ यानी कि वर्ब। तो महाराजा जी ने रसोइये से पूछा, कुक यानी कि रसोइया, जिसने उस दिन का खाना बनाया था। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। पॉइंटिंग यानी कि उसकी तरफ उंगली करके कुछ बताना, कुछ दिखाना। सब्जियों के बचे कच्चे टुकड़े जो एक बास्केट में रखे थे, उस रसोइये ने उस बास्केट की तरफ उंगली करते हुए, जिस बास्केट में वेजिटेबल्स के बचे कुचे टुकड़े पड़े हुए थे, उसकी तरफ उंगली करते हुए दिखाकर महाराजा जी ने कुक से पूछा। उसके बाद
द कुक रिप्लाइड, कुक ने उत्तर दिया, जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये तो वेस्ट मटेरियल है जिसे हम यूज नहीं करने वाले, फेंकने वाले हैं। वी विल थ्रो देम अवे, महाराजा जी को फेंक देने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस, इन छोटे छोटे वेजिटेबल्स के टुकड़ों को। जब 2-3 या उससे भी ज़्यादा वर्ड्स एक साथ मिला के कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस या फिर कुछ मतलब बनाए, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। बिट्स एंड पीसेस भी उसी तरीके का एक फ्रेज है। इसका मतलब है छोटे छोटे टुकड़े। फाइंड अ वे टू यूज देम, फाइंड अ वे, कुछ तरीका निकालो, टू यूज देम, उन्हें इस्तेमाल करने के। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराजा जी ने कमांड किया यानी कि ऑर्डर किया, आदेश दिया। टू टेल और ऑर्डर समथिंग टू समबडी, और स्टर्नली का मतलब है एकदम सख्ती से, स्ट्रिक्टली। जैसे क्लास में कभी भी अगर किसी बच्चे ने क्लास वर्क पूरा नहीं किया तो मैडम भी एकदम सख्ती से बोलती है ना, आज के आज ही क्लास वर्क पूरा करो, नहीं तो मैं घर में नहीं जाने दूंगी। वैसे ही महाराजा जी ने भी अपने रसोइये से एकदम सख्ती के साथ उसे आदेश दिया। ही कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, लेकिन रसोइया बिल्कुल चिंता में पड़ गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स, इन अ फिक्स मतलब किसी तरीके की मुश्किल में पड़ जाना, जिसमें हम क्या करें कुछ समझ ही ना आए, ऐसी हालत जिससे बचकर निकलना मुश्किल हो। रसोइया भी इन अ फिक्स यानी कि वो भी बुरा फंस गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, और उसके बाद वो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स को, सब्जियों के बचे कचे टुकड़े को घूर घूर के देखता रहा। स्टेयर करना मतलब घूर घूर के देखना, एकदम एक नज़र से, कि क्या किया जाए, इन सब्जियों के टुकड़ों को क्या किया जाए। सडनली, अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, जैसे अगर बारिश के मौसम में हम आसमान की तरह देखें तो फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देता है ना, यानी कि बिजली का कड़कना। बिजली कैसे कड़कती है, एकदम अचानक से आती है, 1 सेकंड के अंदर हमें लाइटिंग दिखाई देती है। वैसे ही जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया अचानक से आ जाए तो हम उसे कहते हैं फ्लैश्ड अक्रॉस द माइंड। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, रसोइये ने सभी वेजिटेबल्स के टुकड़ों को लिया, उन्हें वॉश किया। He washed them and cleaned them well, उन्हें अच्छे से धोया और उसके बाद अच्छे से साफ किया। Then he cut them, उसके बाद उन सभी टुकड़ों को उसने कट किया into long strips। Strips का मतलब पतली पतली लंबी लंबी पट्टियों में उन वेजिटेबल्स के टुकड़ों को कट किया। उसके बाद he put them in a huge pot, उसने उन सभी टुकड़ों को एक बहुत बड़े मटके में डाला। एंड प्लेस्ड इट, और उसे रख दिया। प्लेस का मतलब रख देना। ऑन द फायर, आग के ऊपर रख दिया। टू कुक, उन सभी सब्जियों को पकने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। यहाँ पे ग्राउंड भी 2 मीनिंग वाला अनेकार्थी शब्द है। एक ग्राउंड का मतलब तो होता है मिट्टी, जहाँ पे हम खड़े रहते हैं, स्टैंड ऑन द ग्राउंड, लेकिन यहाँ पे इस ग्राउंड का मतलब होता है पीसना। ये ग्राउंड पास्ट टेंस है ग्राइंड का। कुक ने भी कुछ फ्रेश नारियल लिया, ग्रीन चिलीज यानी कि मिर्ची, हरी मिर्ची ली, और गार्लिक और कुछ लहसुन लिए, और उन्हें अच्छे से एक साथ पीस लिया। उसके बाद उसने इस पेस्ट को उन पकते हुए सब्जियों में डाल दिया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell, एक बहुत ही मन को ललचा देने वाली खुशबू आने लगी। टेम्पटिंग मतलब मन को ललचाने वाली, कि हम कब इस खाने को खाएंगे। जब मम्मी घर में कुछ टेस्टी सा पका रही होती है और उसकी खुशबू हमें आती है, हमारे मुंह में कैसे पानी आ जाता है, ऐसा लगता है कि हम अभी जाके उसे खा लें। दैट इज कॉल्ड टेम्पटिंग। नाउ ही whipped some curd। whipped होता है whip का past tense।
whip यानी कि to move something very quickly और violently, और कर्ड मतलब दही। रसोइये ने दही को बहुत जोर जोर से whip किया and added it to the curry, और उसे मटके में उबलते हुए सब्जियों में डाल दिया। He also poured, poured होता है pour का past tense। जब भी हम किसी भी लिक्विड चीज को किसी चीज में डालते हैं तब उसे हम pour करना बोलते हैं। He also poured a few spoonfuls, 2-3 चम्मच भर के नारियल का तेल उस बनती हुई सब्जी में डाला। साउथ इंडिया के स्टेट्स जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ के लोग अपने खाने को नारियल के तेल में पकाते हैं। एंड डेकोरेटेड द डिश, उस डिश को डेकोरेट किया, उसे अच्छे से सजाया। विथ करी लीव्स, करी के पत्तों से उस डिश को सजाया और बन गई एक सुंदर सी टेस्टी टेस्टी डिश। लो एंड बिहोल्ड मतलब जब भी हम किसी चीज को अचानक से एक नई चीज तैयार होते हुए देखते हैं तो हमें जो आश्चर्य होता है कि अरे वाह ये क्या तैयार हो गया, उसी आश्चर्य को इंग्लिश में एक फ्रेज बना दिया गया है जिसे कहते हैं लो एंड बिहोल्ड। अरे वाह ये क्या हो गया। द न्यू डिश वॉज रेडी, एक नया डिश तैयार हो गया था। द कुक यानी कि रसोइये ने सर्व किया यानी कि परोसा उस नई डिश को टू द गेस्ट्स, राजा जी के मेहमानों को, दैट इवनिंग, उस शाम को डिनर पे। एवरीवन वॉज ईगर, सब बहुत ही बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। टू नो, ये जानने के लिए, द नेम ऑफ द न्यू डिश, इस नई डिश का नाम क्या है। क्योंकि रसोइये जी को तो पता ही नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं, बस अपनी मन की सोच से वो कुछ स्टेप्स करते गए और जो लास्ट में तैयार हुआ वो एक्सीडेंटली बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ। लेकिन इस नई डिश का नाम भी तो रखना है। द कुक थॉट एंड थॉट, रसोइये ने सोचा और सोचा, बहुत सोचते रहे। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, उसके बाद उनके दिमाग में इस रेसिपी का, इस डिश का एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियाल, उन्होंने इस डिश का नाम अवियाल रख दिया और उसके बाद से अवियाल पूरे केरला में फेमस हो गया। अवियाल बिकेम फेमस, फेमस होना यानी कि प्रसिद्ध होना, जिसके बारे में सब जानते हो। पूरे केरला में इस डिश के बारे में सब जान गए। अवियाल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। और अब अवियाल केरला का एक खास ट्रेडिशनल डिश है। ट्रेडिशनल केरला फीस्ट यानी कि केरला में बहुत सारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो लोग सीखते आए हैं, ऐसी एक डिश जो बहुत सालों से चली आ रही है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल केरला डिश। और जब भी केरला में कोई भी फीस्ट होता है, कोई भी दावत होता है, पार्टी होता है, तो लोग अवियाल के इस डिश को जरूर बनाते हैं। एंड इमेजिन, और सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये मशहूर प्रसिद्ध डिश आया उन सब्जियों के बचे खुचे टुकड़ों से जिन्हें वो रसोइया फेंकने वाला था। इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, वेस्ट यानी कि जो चीज हम फेंकने वाले होते हैं। So now you can think how important some waste materials can also be। कई बार हम घर में पड़ा हुआ रद्दी, पेपर का सामान, प्लास्टिक, पुरानी बोतल या फिर ऐसी चीजें जिन्हें हम रद्दी समझते हैं फेंक देते हैं। उन्हें अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के कुछ और नई चीजें बना सके, जैसे हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं पेपर के टुकड़ों से, या फिर पुरानी प्लास्टिक बोतल से हम गमला बनाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो ये डिश भी उसी तरीके से बनाया गया था जो शुरू हुआ था अ बास्केट ऑफ वेस्ट से। तो है ना ये एकदम मजेदार डिश। नाउ लेट्स लर्न द न्यू फ्रेजेस वन मोर टाइम। इन अ फिक्स का मतलब होता है किसी दुविधा में पड़ जाना, प्रॉब्लम में पड़ जाना जिसमें से हम कैसे निकले समझ ना आना। अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसा समय जिसमें से हमारा निकलना मुश्किल हो जाए। दूसरा है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, दिमाग में अचानक से कोई ख्याल आया। सडनली
थिंक ऑफ, अचानक से कोई ख्याल आना। उसके बाद लो एंड बिहोल्ड, जब भी हमें आश्चर्य से कोई नई चीज का पता चले उस समय बोलते हैं लो एंड बिहोल्ड। लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो कैसा सरप्राइज है, कैसा आश्चर्य है ये। एंड द लास्ट फ्रेज इज ट्रेडिशनल फीस्ट, परंपरागत दावत, यानी कि एक ऐसी दावत जिसमें बहुत पुरानी पुरानी डिशेस बनाई गई हूँ जो बहुत सालों से, जिसे हमारी दादी जी भी बनाती आई हैं, हमारी मम्मी बनाती हैं, उसके बाद हमने भी सीखा, ऐसी टाइप की कोई डिश। हार्टी मील फॉर मेनी गेस्ट्स सर्व्ड ऑन ए स्पेशल ओकेशन। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर पार्ट 1 वीडियो। अपने पार्ट 2 वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को ढूंढ रहे हैं, सो दैट यू कैन फाइंड इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ माई चैनल। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 2 वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.